नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है विंध्या टाइम्स में। रीवा जिले के सिरमौर चौराहा स्थित पीएसएस विजन एकेडमी के संचालकों द्वारा अमैया थाना पहुंचकर उनके ऊपर दर्ज झूठी शिकायत पर काउंटर रिक्वेस्ट की गई है। दरअसल साल 2020 में 4 पार्टनर्स के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, जिसमें शर्त रखी गई थी कि अगर इन 2 सालों के कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई भी बीच में संस्थान को छोड़कर जाता है या इस संस्थान के अलावा कोई और काम करता है तो वह मान्य नहीं होगा। बावजूद इसके संस्थान के चौथे पार्टनर अजय ने पंचायत चुनाव के दौरान संस्था को छोड़ दिया और इसकी सूचना भी किसी को नहीं दी थी, जो कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई शर्तों का उल्लंघन था। और अब सभी तथ्यों को छुपाकर मनगढ़ंत आरोप लगाकर बाकी 3 पार्टनर्स संजय सिंह, पुनीत कुमार पांडे और शिव कुमार गुप्ता के नाम झूठी शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके खिलाफ आज तीनों पार्टनर्स ने अमैया थाना पहुंचकर सभी साक्ष्य उपलब्ध करवाए और मामले में निष्पक्ष जांच किए जाने की मांग की गई है। मामला ये कि आज हम लोगों के खिलाफ थाने में जो है एक झूठी शिकायत दर्ज कराई गई है। उसी के संबंध में यहाँ पर हम लोगों ने एक काउंटर रिक्वेस्ट डाला है माननीय थाना जी प्रभारी के सामने। जो है मामला ये है कि हमारी एक संस्था है पीएसएस विजन एकेडमी, सिरमौर चौक रमा गोविंद पैलेस में चलती है, जिसका जो है कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था, ये आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट, ये जो है जून 2020 में हुआ था। 2 वर्ष के लिए इसकी वैलिडिटी थी। इसके 4 आप देखेंगे तो इसमें 4 पार्टनर हुआ करते थे। मैं हूँ, शिव कुमार गुप्ता, पुनीत सर हैं, संजय सर हैं और ये अजय सर थे। 4 लोगों के बीच ये प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिसके में ये शर्त रखी गई है कि अगर 2 साल के बीच में कोई भी व्यक्ति छोड़ के जाता है तो उसका किसी भी तरह से संस्था में कोई भी अधिकार नहीं होगा, किसी भी तरह का। इसी बीच में इसमें ये भी लिखा हुआ था कि अगर कोई व्यक्ति संस्था से बाहर कोई और काम करेगा तो उसे माना नहीं जाएगा, उसे संस्था खिलाफ माना जाएगा। तो हुआ क्या, जो चौथे सदस्य हैं माननीय अजय जी, इन्होंने जो कंप्लेन हम लोगों के ऊपर दर्ज कराया, झूठा दर्ज कराया है कि हम लोगों ने उनकी कोचिंग पर अवैध कब्जा कर लिया है और वो मालिक हम उनके सहयोगी। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये जून 2020 में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसमें साफ साफ यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा होगा कि हम सभी लोग, चारों लोग साझेदार हैं। ये नोट को कलेक्ट्रेट से हुआ था, इसके साझेदार हैं हम लोग 25-25% के। तो मालिक चारों लोग हैं, कोई एक मालिक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि तथ्य ये है कि जो अजय जी हैं, इन्होंने पंचायत चुनाव का फॉर्म भरा जो अभी जून में संपन्न हुआ, मई जून में। तो मई में इन्होंने फॉर्म भरा जून में, और पूरा 1.5 से 2 महीने तक अपना पंचायत चुनाव को समय दिया, संस्था को उन्होंने कोई समय नहीं दिया। और यहाँ तक कि संस्था को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी और ये चुपचाप चले गए संस्था को बीच में ही छोड़कर कि हम जा रहे हैं चुनाव लड़ने। इनसे फ़ोन पे कांटेक्ट किया गया, मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज पड़ा हुआ है, एक जो है थ्रेड्स उसके पड़े हुए हैं। इनसे जवाब मांगा गया, कोई जवाब नहीं दिया। फिर हम लोगों ने कोर्ट से वकील के माध्यम से इनको नोटिस भेजा 9 जून 2022 को कि आप जो है संस्था से बिना बताए चले गए हैं, कृपया करके अपनी वस्तु स्थिति को स्पष्ट कीजिए, कारण बताओ नोटिस भेजा। अगर आप सही जवाब नहीं देते हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि आपने संस्था छोड़ दी है और इस पर हम निर्णय लेंगे, जिसका इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर अंत में 27 जून को संस्था के हित में हमने फैसला लेते हुए क्या किया, इनको कोचिंग से निष्कासित कर दिया, जिसका पत्र इनको भेजा गया। तो इनको कोचिंग से निष्कासित कर दिया क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति बिना बताए चला जाएगा तो उसे माना जाएगा यही कि वो छोड़ के चला गया है। दूसरी बात, इन्होंने संस्था को बताया अपना काम कैसे शुरू कर लिया, पंचायत चुनाव कैसे लड़ सकते हैं बिना संस्था को बताए। तो पूरी तरह से ये जो एग्रीमेंट है इसका उल्लंघन इन्होंने किया। इसमें साफ साफ लिखा है उल्लंघन करने पर हम 2 लाख रुपए का इनसे जुर्माना या मानहानि मांग सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने नहीं किया। फिर इनको बुलाया गया तो ये 15 जुलाई को आते हैं और कहते हैं संस्था हमारी है, हम चलाएंगे, क्योंकि अब हम सरपंच बन गए हैं, हम तुमसे संस्था छीन लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर। हम लोग बाहरी हैं, ये यहाँ के लोकल हैं। इन्होंने हमें धमकी दी कि भैया आप इसे छोड़ के जाइए, लेकिन हम लोगों ने कहा नहीं, हम मालिक हैं, क्योंकि आप छोड़ के चले गए। पीएसएस विजन, पी मतलब पुनीत सर, एस मतलब शिव और अगला जो एस है उसका मतलब संजय सर। यहाँ पे अजय सर कहाँ है? पीएसएस अगर ये मालिक है तो पीएसएस नाम कहाँ से आया? फिर अगर ये मालिक है तो ये कॉन्ट्रैक्ट किसका है? चौथी बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन्होंने जून 2020 को जो है संस्था के नाम पे, हम लोगों के नाम पे पार्टनरशिप हुआ, एग्रीमेंट हुआ, तो ये सितंबर में अपने नाम पे ये कैसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं बिना हम लोगों की सहमति के? इन्होंने जालसाजी की। क्या जालसाजी की? कि हमें बिना बताए संस्था का रजिस्ट्रेशन लेबर विभाग से 3 महीने बाद, कॉन्ट्रैक्ट के 3 महीने बाद करा लिया, जो कि पूरी तरह से धोखाधड़ी के केस में आता है। इनके ऊपर हमने धोखाधड़ी का केस किया हुआ है, जिसकी सूचना इनको दी जा चुकी है। मामला कोर्ट में ऑलरेडी है। इन्होंने हमें नोटिस भेजा, ये इन्होंने नोटिस हमको भेजा हुआ है, इन्होंने नोटिस भेजा हुआ है
किस बात के लिए कि इनको संस्था से निकाला क्यों गया है, जिसका जवाब उन्हें वकील के माध्यम से दे दिया है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया इसलिए निकाल दिया गया है। आगे की जो भी कार्यवाही वो कोर्ट के माध्यम से होगा। तो मामला जब कोर्ट में विचाराधीन है तो पुलिस केस करने की क्या ज़रूरत है। ये सिर्फ हमें बदनाम करने की साजिश है। हमारी संस्था जो ग्रो कर रही है उसको तोड़ने की साजिश है। इसमें बहुत सारे हम ये चाहते हैं कि जो मीडिया में ये खबरें चल रही हैं, अनर्गल खबरें चल रही हैं कि हमने संस्था पर कब्जा कर लिया है, उस पर रोक लगे, उसका खंडन किया जाए। मीडिया हमारा भी पक्ष रखे कि कागज़ात सारे हमारे पास हैं। वो कागज़ात एक भी प्रस्तुत नहीं कर रहे, वो केवल ये कह रहे हैं संस्था के वो मालिक हैं। वो मालिक है तो हम लोग शिक्षक थे, ये कैसे हो सकता है? तो कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग शिक्षक कैसे हुए? हम लोग साझीदार थे और वो बीच में वो छोड़ के चले गए, तो इसलिए उनको निकाला गया है। बस मेरा नाम शिव कुमार गुप्ता है।